Hello friends, I hope you all are doing great. So today we will do Keynesian approach जो कि आई है 1936 में. इन्होंने केन्स में बताया कि हम मनी की डिमांड क्यों करते हैं. हर एक इंडिविजुअल को मनी की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो मनी की रिक्वायरमेंट किस पर्पस के लिए करता है. तो अकॉर्डिंग टू केन्स उन्होंने बताया 3 पर्पस होते हैं मनी को डिमांड करने के लिए. द फर्स्ट वन इज ट्रांजैक्शन मोटिव, second one is precautionary motive and the third one is speculative motive, जो कि हम इस वीडियो में पढ़ेंगे और डायग्राम के थ्रू भी समझेंगे कि इसमें क्या रिलेशन होता है कि कौन सा मोटिव किससे इंपैक्ट होता है. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले आता है ट्रांजैक्शन मोटिव, जो कि नाम से पता चल रहा है कि अगर आपके पास पैसे हैं, आप किस लिए पैसा चाहते हो. अगर मान लो कोई भी पर्सन 10,000 इनकम लेट से अर्न करता है, तो उसका पहला मोटिव क्या होगा, वो पैसा क्यों रखना चाहेगा अपने पास. सबसे पहले आता है ट्रांजैक्शन मोटिव, यानी कि डे टू डे ट्रांजैक्शन को फुलफिल करने के लिए वो पैसा अपने पास रखना चाहेगा. तो पहला जो मोटिव जो अकॉर्डिंग टू केन्स है वो है ट्रांजैक्शन मोटिव या ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी. इसके अंदर दिस इज द डिमांड फॉर मनी टू फैसिलिटेट डे टू डे ट्रांजेक्शन को फैसिलिटेट करने के लिए एक इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्रीजेस, सो डिमांड या नीड फॉर मनी टू मेक परचेजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वो भी इंक्रीज होता है. जैसे जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्रीज होगी तो हमारी डिमांड फॉर मनी भी इंक्रीज हो जाएगी. तो ट्रांजैक्शन डिमांड ऑफ मनी क्या होती है, वो मनी जो कि एक पर्सन को डे टू डे ट्रांजेक्शन्स को कंप्लीट करने के लिए चाहिए. As simple as that. Now moving on, the second one is precautionary motive, यानी कि precautionary demand for money. Precautionary क्या मतलब, precaution का मतलब कब होता है, कोई सावधानी बरतना. अब ये ऐसी डिमांड फॉर मनी है, यानी कि इसके अकॉर्डिंग एक पर्सन पैसे इसलिए रखना चाहता है फॉर अनफोर्सीन इवेंट्स, जो पता नहीं चलता और सडनली हो जाते हैं. तो उसके लिए हर एक बंदा अपने आप को तैयार रखता है पहले ही. तो ऐसे डिमांड फॉर मनी कि अगर मान लो 10,000 है, मैंने कहा कि इसमें से 5,000 मेरे को डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए चाहिए, तो वो मेरी हो गई ट्रांजेक्शन डिमांड कि मेरे को डे टू डे काम करने के लिए चाहिए. अब मैं कह रही हूँ मेरे को इसमें से 3,000 मेरे को और चाहिए फॉर प्रिकॉशनरी मोटिव. प्रिकॉशनरी मोटिव का मतलब इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी मेरे पास पैसा होना चाहिए, तो उसके लिए मैंने 3,000 रुपए अपने पास रखे हैं. तो दिस मनी इज प्रिकॉशनरी, दिस मनी इज स्टोर्ड फॉर प्रिकॉशनरी मोटिव, यानी कि मान लो कभी चोरी हो जाए, ठीक है, या आग लग जाए, या कोई भी अनफोर्सीन इवेंट, कोई मान लो बीमार पड़ जाए एकदम, तो मेरे पास पैसे तो होने चाहिए ना. मान लो मेरे पास जितने पैसे थे वो चोरी हो गई, तो मेरे पास कुछ ऐसे अलग भी तो फंड्स होने चाहिए ना, कि मैं उस टाइम पे अगर मेरे पास कहीं भी कोई मेरे को सोर्स ना मिले तो मैं उस फंड को यूज कर सकूं. ठीक है, तो दिस इज डिमांड फॉर मनी टू हैंडल अनफोर्सीन कॉन्टीजेंसीज और इमरजेंसीज. ऐसे एक्सपेंसेस जो हमने कभी प्रिडिक्ट नहीं करे या एक्सपेक्ट नहीं करे, लेकिन इमरजेंसी में करने पड़ गए, इमरजेंसी हो गई जो हमें पैसा चाहिए. तो इंडिविजुअल और बिजनेसेस होल्ड मनी एज अ बफर अगेंस्ट अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस और इनकम फ्लक्चुएशंस. ठीक है, वो हमें सबको पता है कि एक इमरजेंसी के लिए हम फंड रखते हैं, उसे हम कहते हैं प्रिकॉशनरी मोटिव. थर्ड वन इज स्पेक्यूलेटिव मोटिव. अब आप एक बात, तो 10,000 है, उसमें से आपने 5,000 डे टू डे में रख लिए, 3,000 आपने रख दिए फॉर प्रिकॉशनरी की इमरजेंसी में काम आएंगे. थर्ड वन जो हम 2,000 कुछ इन्वेस्ट भी तो करोगे ना आप आगे, जैसे आजकल दुनिया स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करती है एंड सो ऑन. तो वो अमाउंट जो कि हम मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उसे हम कहते हैं स्पेक्यूलेटिव मोटिव. तो अकॉर्डिंग टू केन्स एक पर्सन 3 टाइप की मनी को डिमांड करता है. पहला, वो डे टू डे के लिए उसे चाहिए ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी, प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी सेकंड, अनफोर्सीन के लिए, और थर्ड वन इज स्पेक्यूलेटिव मोटिव के लिए. दिस रेफर्स टू द डिमांड फॉर मनी एज एन एसेट, पर्टिकुलरली इन एंटिसिपेशन ऑफ फ्यूचर चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट या एसेट प्राइस क्या हो जाए.
When people expect interest rate to rise, they may hold more money rather than invested, anticipating better results in the future. यानी कि अपने मनी को ग्रो करने के लिए जो एक पर्सन मनी को इन्वेस्ट करता है वो होती है आपकी स्पेक्यूलेटिव डिमांड, और ये डिपेंड करती है मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये मैंने तीनों बता दिए कि केन्स के अकॉर्डिंग तीन होते हैं। तो 3 मोटिव्स फॉर डिमांड फॉर मनी बाय केन्स इज, सबसे पहले ट्रांजैक्शन मोटिव, ट्रांजैक्शन के लिए, प्रिकॉशनरी एंड द स्पेक्यूलेटिव मोटिव। अब बात करते हैं ट्रांजैक्शन मोटिव में। इसमें अगर मैं बात करूं मनी डिमांड ट्रांजैक्शन के लिए, इसलिए मैंने टी से डिनोट कर रही हूँ, तो ये एक फंक्शन होता है इनकम का। इसका मतलब अगर इनकम बढ़ेगी तो मैं ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी या ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए जो मेरी डिमांड फॉर मनी होगी वो भी इंक्रीज होगी, यानी कि मेरी ट्रांजैक्शन मनी भी इंक्रीज होगी। So there is direct relationship between income and transaction demand for money. Similarly, जो हमारी प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी होती है ना, प्रिकॉशनरी, वो भी इनकम से ही रिलेटेड होती है, वो भी फंक्शन होती है इनकम का। अगर मेरी आज इनकम बढ़ेगी तो मैं ज्यादा से ज्यादा अमाउंट, थोड़ा सा अमाउंट, मतलब प्रिकॉशन मतलब अनफोर्सीन सिचुएशंस के लिए जो मैं पहले रखती थी उसमें भी थोड़ी सी वृद्धि कर दूंगी। So there is direct relationship between income and precautionary demand for money also. The third one is speculative motive. स्पेक्यूलेशन करना, फ्यूचर के लिए हम तैयार हो रहे हैं। अब ये जो डिमांड फॉर मनी है ना स्पेक्यूलेशन के लिए, ये हमारी फंक्शन होती है या डिपेंड करती है हमारे इंटरेस्ट रेट पे। ठीक है, अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट ज्यादा है ना तो मैं स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी कम करूंगी। ये क्यों इनवर्स रिलेशनशिप है वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में पूरी डिटेल में बताऊंगी आपको। लेकिन इन तीनों चीजों से हमें ये पता चलता है कि ये दोनों जो है ना इंटरेस्ट इनसेंसिटिव या इन इलास्टिक है, यानी कि अगर इंटरेस्ट रेट चेंज होता है तो ट्रांजैक्शन डिमांड और प्रिकॉशनरी डिमांड में कोई भी इंपैक्ट नहीं होगा। और इन द सेम वे ये जो है हमारी स्पेक्यूलेटिव, ये इनकम इन इलास्टिक होती है, यानी कि इनकम के चेंज होने पे हमारा स्पेक्यूलेटिव डिमांड में कोई चेंज नहीं होगा। इसको ये माना गया है अकॉर्डिंग टू केन्स। ठीक है, अब एक चीज मैं आपको वैसे बताऊं, ये मैं कह रही हूँ इंटरेस्ट इन इलास्टिक है। मतलब अगर कोई बंदा, कोई भी पर्सन 10,000 इनकम अर्न कर रहा है और ठीक है, और इंटरेस्ट रेट मान लो मार्केट में 5% है, हमने कोई भी ट्रांजैक्शन मनी मान लो 5,000 हम कर रहे हैं, प्रिकॉशनरी में हम 3,000 कर रहे हैं, 3,000 इसमें, 5,000 इसमें। अब ये कह रहा है इंटरेस्ट इन इलास्टिक है, लेकिन ये कुछ लिमिट तक इन इलास्टिक होगा। वो कैसे, मान लो 5% है तो हमने ठीक है हमने 5,000 इसमें कर दिए और 3,000 प्रिकॉशनरी के लिए रख दिया। अगर मान लो वहीं पे इंटरेस्ट रेट 55% हो, जो कि नहीं हो रहा, इमेजिनरी नंबर ले रही हूं, तो क्या इतने पैसे ही हम अपने पास रखेंगे इन स्टॉक, मतलब इन कैश? नहीं, तब ये इंटरेस्ट इलास्टिक बन जाएगा। वो क्यों बनेगा कि जब इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा होता है, इंटरेस्ट रेट का मतलब है कितना हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अब आपको मैं एक चीज ऐसे समझाती हूँ, मान लो आपके पास 10,000 रुपीज है, आप एक चीज हो सकती है कि आप इसको अपने घर में अपने पास एज अ कैश रखें। दूसरा ऑप्शन होता है बैंक में रखें। बैंक में रखने का ये फायदा है जो कि इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो आपको मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है, अगर इंटरेस्ट रेट बहुत कम है तो इतना हमें नुकसान नहीं होगा अगर हम अपने पास कैश भी रखते हैं। तो अगर मान लो 1-2% है तो हम सोचेंगे क्यों बैंक में रखना है, 1-2% की तो बात है, हम अपने पास रख लेंगे। अगर वहीं पे इंटरेस्ट रेट आपका बहुत ज्यादा है तो आपको यूं नहीं लगेगा यार ये तो लॉस हो गया मेरे लिए, इतना पैसा अगर मैं बैंक में रखती तो मेरे को इंटरेस्ट रेट तो मिलता। तो वही थॉट प्रोसेस मैं कह रही हूं कि अगर इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा होता है तो इंटरेस्ट इन इलास्टिक की जगह ये दोनों में भी इंटरेस्ट इलास्टिक बन जाएगा। वो कैसे, अगर इंटरेस्ट रेट 55% है तो हम क्या सोचेंगे, 10,000 में से पहले मैं 5,000 रख रही थी, मैं सोचूंगी अब क्यों ना इसको 4,000 कर दूं।
1000 क्यों ना बैंक में रख दूं, एटलीस्ट कुछ तो इंटरेस्ट रेट आएगा। इन द सेम वे प्रिकॉशनरी जो मैं 3000 रखती हूँ, मैं सोचती हूँ यार थोड़ा सा कम कर देती हूँ उसको, 2500 कर दिया, 2000 कर दिया, कुछ तो चेंज करूंगी ना कि थोड़ा सा पैसा मैं बैंक में सेव करूं जिसपे मेरे को इंटरेस्ट रेट मिले। समझे? तो केन्स के अकॉर्डिंग तो ये इंटरेस्ट इन इलास्टिक होते हैं, लेकिन एज अगर आप रियलिटी में वो करोगे, एनालाइज करोगे, तो इंटरेस्ट इन इलास्टिक एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट तक हम मान सकते हैं, लेकिन अगर बैंक बहुत अच्छा इंटरेस्ट रेट दे रही है तो हम इन दोनों में भी चेंजेस कर देते हैं। अब बात आती है स्पेक्युलेटिव, वो इंटरेस्ट से रिलेटेड है। अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा तो मैं स्पेक्युलेटिव डिमांड कम करूंगी एंड वाइस वर्सा। वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में पूरे फ्लो में बताऊंगी कि कैसे इसकी चेन चलती है। ठीक है, तो ये अब आपका हो गया। नोट करने वाली बात ये है कि जब इंटरेस्ट रेट, जो मैंने आपको बताया, व्हेन इंटरेस्ट रेट इज टू हाई देन ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी और प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी आल्सो बिकम इंटरेस्ट इलास्टिक, यानी कि इंटरेस्ट के साथ चेंज होने वाले बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी इंक्रीजेस। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि बैंक दे रही है। अगर बैंक ज्यादा इंटरेस्ट रेट दे रही है तो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी कि जो हम लूज कर रहे हैं होल्डिंग मनी बाय कैश, वो हमारी बढ़ जाती है। तो हम इतना घाटा नहीं चाहते, तो इसलिए हम बैंक में सोचेंगे हम भी पैसा ज्यादा सेव कर लें या डिपॉजिट करवा लें कि हमें एटलीस्ट इंटरेस्ट रेट तो मिले। समझ गए? अब आगे चलते हैं। अब आती है स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी। अब मैंने आपको पीछे बताया है कि हाई इंटरेस्ट रेट होगा तो लो होगी एंड लो इंटरेस्ट रेट होगा तो हाई स्पेक्युलेटिव, लेकिन इसका फ्लो चार्ट कैसे बनता है या क्या इसका सीक्वेंस है? मान लो फर्स्टली आपका इंटरेस्ट रेट, करंट इंटरेस्ट रेट जो है ना वो बहुत कम है। अब स्पेक्यूलेशन करता है बंदा कि आज इंटरेस्ट रेट कम है, मान लो बहुत कम है, हम ये नहीं सोचते यार इतना कम थोड़ी होता है, फ्यूचर में ना बढ़ेगा। क्या सोचेंगे हम? फ्यूचर में ना बढ़ेगा ये, तो एक्सपेक्टेशन रहेगी कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। अब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो हम यही सोचेंगे ना यार ऐसे में इन्वेस्ट करते हैं जिसमें इंटरेस्ट रेट हमें मिलेगा और वो बढ़ेगा तो हमें ज्यादा मिलेगा। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? बॉन्ड का प्राइस कम होगा। अब आप कहोगे बॉन्ड का प्राइस क्यों कम होगा? मैं आपको बता दूं, बॉन्ड में और इंटरेस्ट रेट इनमें इनवर्स रिलेशनशिप होता है। बॉन्ड के प्राइस में और रेट ऑफ इंटरेस्ट में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। ये कैसे आया? ये इससे आया, जब इंटरेस्ट रेट हम एक्सपेक्ट करेंगे कि वो इंक्रीज करेगा तो पीपल सेल कर देंगे बॉन्ड्स को। पीपल क्या करेंगे? जिनके पास बॉन्ड्स है वो कहेंगे बॉन्ड्स बेच के वो अपना पैसा निकाल लेंगे और अपने पास कैश ज्यादा रखेंगे। क्यों? क्योंकि हम एफडी सेविंग अकाउंट्स में इन्वेस्ट करेंगे जिसमें इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा। अब ये पैसा कहाँ से आया? बॉन्ड्स को बेच के। बॉन्ड्स की सप्लाई ज्यादा कर दोगे तो ऑफकोर्स है ना उसका प्राइस कम हो जाएगा। इसलिए इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड प्राइस में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, क्योंकि जब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो पैसा तो चाहिए, वो पैसा कहाँ से आएगा? हम जो एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स हमारे पास हम उसको बेच के पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे। और ये पैसा क्यों रेडी कर रहे हैं? कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो हम एफडी आरडी सेविंग डिपॉजिट्स इनमें पैसा डिपॉजिट करें। ठीक है, जब हमारा बॉन्ड का प्राइस कम हो गया, हमारा कैपिटल लॉस एज आप मानो तो सिक्योरिटी एज अ कैपिटल मानी जाती है एक पर्सन के लिए। तो जब बॉन्ड के प्राइस कम हो गए, हमने बॉन्ड बेच दिया तो हमें कैपिटल लॉस हो गया। ठीक है, इसका रिजल्ट ये आया, अब हमारी प्रेफरेंस है कैश को होल्ड करने की, वो बढ़ गई। अब हम कैश ज्यादा होल्ड कर रहे हैं, तो इसका रिजल्ट आया स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी। हम जो इन्वेस्टमेंट के लिए मनी की डिमांड कर रहे हैं वो हमारी बढ़ गई, है ना? ये स्पेक्यूलेटिव डिमांड क्यों आई? क्योंकि हमने स्पेक्यूलेट किया था फर्स्ट स्टेप में कि फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज। एक्सपेक्ट किया था, स्पेक्यूलेट किया था हमने फ्यूचर के बारे में। तो और उसी को देख के मेरी स्पेक्यूलेशन की डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये आपको रिप्रेजेंट करता है बुल मार्केट। जैसे हम कहते हैं ना, बुल मार्केट एक ऐसा होता है जो ऑप्टिमिज्म होता है, ऑप्टिमिस्टिक होता है, जो फ्यूचर में सब कुछ अच्छा करने का व्यू रखता है कि सब अच्छा होगा। ठीक है,
तो ये हमारी आ गई बुल मार्केट। इससे हमें ये क्लियर होता है कि इंटरेस्ट रेट जब कम होता है तो स्पेक्यूलेटिव डिमांड हमारी कैसे बढ़ती है, और इसी का उल्टा होता है आपकी बियर मार्केट। बुल एंड बियर आपने पढ़ा होगा, तो बियर मार्केट में एग्जैक्ट उल्टा होता है कि हाई इंटरेस्ट रेट होगा, वो सोचेंगे इंटरेस्ट रेट फ्यूचर में कम होगा, कम होगा तो वो बॉन्ड्स का ज्यादा खरीदने लग जाएंगे, इससे बॉन्ड प्राइस बढ़ जाएगा, हमारा कैपिटल लॉस कम हो जाएगा। अब प्रेफरेंस बॉन्ड की ज्यादा बढ़ गई तो स्पेक्यूलेटिव डिमांड हमारी कम हो गई, मतलब इसका एग्जैक्ट अपोजिट। ठीक है, तो ये आपको पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। और जब भी इंटरेस्ट रेट बहुत कम हो जाता है ना, तो एक सिचुएशन आ जाती है आपकी, आपने पढ़ा होगा लिक्विडिटी ट्रैप। लिक्विडिटी ट्रैप एक ऐसा ट्रैप होता है जिसमें इंटरेस्ट रेट इतना कम होता है, इतना कम होता है कि बंदे सोचते हैं बैंक में रखने से अच्छा अपने हाथ में रख लो, वो सही है। अगर आपको बैंक 0.5% इंटरेस्ट रेट दे, क्या आप बैंक में जाके डिपॉजिट करोगे? क्यों नहीं करोगे? 1% भी नहीं दे रहा, क्यों ना घर में ही रख लूं, वही बढ़िया है मेरे लिए, इतना क्या देगा, क्या मिलेगा एक साल में मेरे को, एक महीने में। तो ये एक ऐसी सिचुएशन होती है लिक्विडिटी ट्रैप पे, जहां पे इंटरेस्ट रेट इतना कम होता है, इतना कम होता है कि कोई भी बंदा बैंक में रखने की बजाय अपने हैंड में उसको रखना चाहेगा। ठीक है, अब बात आती है, डायग्राम दिखाते हैं हम रेट ऑफ इंटरेस्ट में और स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी में कैसा रिलेशनशिप होता है। देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप। रेट ऑफ इंटरेस्ट जब बहुत ज्यादा होगा, अब एक बात बताओ, पीछे की चेन आपको समझ आ गई। अगर इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा है ना, तो पर्सन क्या एक्सपेक्ट करेंगे फ्यूचर में कि प्राइस कम होगा, तब स्पेक्यूलेटिव डिमांड तो हमारी जीरो हो गई ना, हम पैसा चाहते ही नहीं है, हमने सारा पैसा इसी में ही लगा रखा है। ऑन दी अदर हैंड, अगर इंटरेस्ट रेट मिनिमम होगा, हम फ्यूचर में सोचेंगे पैसा बढ़ेगा, मतलब सॉरी इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, तो हम अपने बॉन्ड्स को बेच के पैसा इकट्ठा करना चाहेंगे, यानी कि स्पेक्यूलेटिव डिमांड हमारी बढ़ जाएगी। तो इन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। जब इंटरेस्ट रेट मिनिमम पे होगा, हमारी स्पेक्यूलेटिव डिमांड हाईएस्ट पे पहुंच जाएगी, और जब इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा है तो हमें पैसा चाहिए ही नहीं, तो हमारी मनी डिमांड स्पेक्यूलेटिव के लिए वो जीरो हो जाएगी। यहाँ पर आपका वर्टिकल कर्व बन जाएगा और यहाँ पे आपका हॉरिजॉन्टल बन जाएगा। ये आपको दिखा रहा है डिमांड फॉर स्पेक्यूलेशन जो है वो इंफिनिटी है, और यहाँ पे है जीरो। समझ गए? इसका एक फॉर्मूला और होता है जो आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। स्पेक्यूलेटिव डिमांड की अगर मैं बात करूं, स्पेक्यूलेटिव की है, इसका फॉर्मूला होता है आर, मतलब इंटरेस्ट रेट मैक्सिमम माइनस आर डिवाइडेड बाय आर माइनस आर मिनिमम। अब यहाँ पे आप कहोगे ये आर क्या है, ये दोनों सेम ही आ रहा है, ये करंट मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अगर आपको ये निकालना है, इंटरेस्ट रेट आपको पता है, मिनिमम आपको पता है कितना इंटरेस्ट रेट गया है, मैक्सिमम आपको पता है, और करंट इंटरेस्ट रेट जो चल रहा है, तो आप ये दिखा सकते हो कितना मनी मेरे को स्पेक्यूलेटिव डिमांड में, कितना मनी रखना चाहिए, या मैं कितनी डिमांड करूंगी मनी की। ये फॉर्मूला गिवन है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, और इस थ्योरी को, जो केन्स का व्यू है, उसको काफी इकोनॉमिस्ट ने क्रिटिसाइज किया था, जिसमें हैंसन, रॉबर्टसन, नाइट, इन्होंने क्रिटिसाइज की थी केन्शियन की थ्योरी। क्यों? क्योंकि कईयों ने कहा था, क्लासिकल्स ने ये कहा था कि डिमांड जो है ना, ट्रांजैक्शन डिमांड जो हमने पढ़ी है, अब हम बात करते हैं थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेके। ये जो केन्स ने हमें 3 टाइप के ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी बताए, इसको काफी इकोनॉमिस्ट ने क्रिटिसाइज किया, जिसमें आपके थे हैंसन, रॉबर्टसन, नाइट ने क्रिटिसाइज किया केन्शियन की लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट को। ठीक है, क्लासिकल जो थे वो अज्यूम करते थे एक लीनियर और प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है ट्रांजैक्शन मनी में और लेवल ऑफ इनकम में, जिसको बॉमल ने रिफ्यूट किया। क्लासिकल्स का ये मानना था कि अगर हमारी इनकम 10% से बढ़ रही है, तो एक उसका कुछ प्रोपोर्शन और एक लीनियर प्रोपोर्शन हमारी ट्रांजैक्शन डिमांड में इंक्रीज करेगा, कि अगर ये 10% है तो ये 2% होगी, ये 20% है तो ये 4% होगी, एंड सो ऑन। मतलब एक लीनियर रिलेशनशिप है
जिसको बोमल ने साफ मना कर दी कि ऐसा कुछ भी नहीं। बोमुल ने अपनी थ्योरी में ये दिखाया कि इंटरेस्ट जो है वो ना इलास्टिक होता है इन केस ऑफ ट्रांजैक्शन डिमांड, जो कि केन्स कह रहा है कि इंटरेस्ट इन इलास्टिक है। मैंने आपको स्लाइड में दिखाया कि केन्स कहता है कि ट्रांजैक्शन और प्रिकॉशनरी जो हम डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए लेते हैं या हम अनफोर्सीन के लिए लेते हैं, उसमें इंटरेस्ट रेट का कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता, वो इंटरेस्ट इन इलास्टिक होता है। इंटरेस्ट रेट कुछ भी होता रहे, हमारा जो डिमांड है ट्रांजैक्शन के लिए और प्रिकॉशन के लिए वो सेम रहेगा। बट बोमल कहता है ऐसा नहीं है, इंटरेस्ट एक इलास्टिक होता है चाहे वो ट्रांजैक्शन डिमांड ही क्यों ना हो। ठीक है, तो हम नेक्स्ट करेंगे बोमल की थ्योरी कि उन्होंने ऐसे कैसे दिखाया कि वो इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड करती है हमारी ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। अगर कोई भी डाउट है प्लीज यूज कमेंट सेक्शन, एंड फॉर बेटर एक्सपीरियंस 1.5x की स्पीड से भी आप वीडियो देख सकते हैं, जिससे जल्दी भी खत्म होगा और आपको कॉन्सेप्ट समझ भी आ जाएंगे अगर आपको वीडियो स्लो लगती है तो। अदरवाइज अगर आपको स्पीड सही लग रही है, मैं सही पढ़ा रही हूँ, तो आप वैसे भी देखिए, क्योंकि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। अगर मेरे को कई लेक्चर बहुत स्लो लगते थे तो ये बेनिफिट है यूट्यूब पे कि आप स्पीड बढ़ा सकते हो कि फटाफट टीचर का कंटेंट भी समझ आ जाए और ज्यादा टाइम भी ना लगे। So for better experience, you can use 1.25x or 1.5x as you wish. And have a great day. Bye bye.